Hello bachcho, let's read out the question first. Making use of the tables, find all the angles when A equals to 2000, B 1050 and C equals to 1150. So देखिए बेसिकली क्या हो रहा है क्वेश्चन में, उसको मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ कि इस तरीके से ट्रायंगल होता है, राइट। इसको हम बोलते हैं ए बी एंड सी। ये साइड होता है ए, ये वाला साइड होता है बी, ये वाला साइड होता है सी। सो इनकी वैल्यूज हमें दे रखी है, दैट इज 2000, ठीक है। ये दे रखा है 1050। अब वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, वाट एवर में भी। और ये 1150 के इक्वल दे रखा है। सो हमें सभी के सभी ये जो एंगल्स है ए बी एंड सी, इसको क्या करना है, फाइंड करके बताना है बाय द यूजिंग द टेबल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहला एंगल ए है, तो उसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए कि tan ऑफ ए बाय 2, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू अंडर रूट में हो जाएगा, ऊपर को चल रहा होगा एस माइनस बी, एस माइनस का सी डिवाइडेड बाय एस टाइम्स ऑफ एस माइनस का ए। अब यहाँ पर एस क्या है, तो ये सेमी पैरामीटर होता है जो कि ए प्लस बी प्लस में सी बाय 2 के इक्वल होता है। तो बस इसी फॉर्मूले को हम रीअरेंज करते हुए tan ऑफ बी बाय 2 tan ऑफ सी बाय 2 हम लिख सकते हैं। सो बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। सो चलिए देखते हैं फिर हम। सो यहाँ सबसे पहले सेम पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। सो ए कितना है 2000, प्लस में बी कितना है 1050, प्लस में सी कितना है 1150 डिवाइडेड बाय 2। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये नियर अबाउट 2100 के इक्वल निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हम सबसे पहले वाला जो एंगल है tan ऑफ ए बाय 2 उसे कैलकुलेट करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। सो पैरामीटर कितना आया था, तो 2100 माइनस का बी कितना है, सो बी हमें दे रखा है 1050, ठीक है। 2100 माइनस में सी कितना है 1150 डिवाइडेड बाय 2100 इन ब्रैकेट 2100 माइनस का ए है, दैट इज 2000। सो इसको सॉल्व कीजिए। सो tan ऑफ ए बाय 2 कितना निकल के आएगा, लेट मी सी, अंडर रूट में 19 डिवाइडेड बाय 4 की इक्वल, ठीक है। अंडर रूट में 19 डिवाइडेड बाय 4। ना अब हम क्या करेंगे कि जो एंगल है ए बाय 2, ठीक है ना, इसको हम लॉग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड, सो लॉग एंगल ऑफ tan ऑफ ए बाय 2 दिस विल बी इक्वल्स टू, सो लॉग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 10 बेस 10 का 10 ऐड हो गया ना, ये अंडर रूट में, सो 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, और इनटू का प्लस हो जाता है, और डिवाइडेंड का क्या हो जाता है, माइनस। सो सिंपली ये हो जाएगा लॉग ऑफ 19 माइनस में ना, मैं 4 को 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ, तो 2 आगे आ गया, और ये सिंपली हो जाएगा 2 लॉग ऑफ 2 की इक्वल। सो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 10 प्लस में 1/2 लॉग ऑफ 19, सो इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, सो लेट मी सी, इसका वैल्यू होगा 1.278756 माइनस में 2 इंटू लॉग 2 0.30103 अकॉर्डिंग टू गिवन। तो जब आप इस सॉल्व करेंगे ना, तो ये निकल के आ जाएगा 10.338346 के इक्वल। बट बेसिकली जब कभी हम टेबल्स का यूज़ करके एंगल फाइंड करते हैं और लॉग लेते हैं, सो लॉग के कारण से कोई ना कोई डिफरेंस प्रोड्यूस होता है एंगल में, सो वो डिफरेंस भी हमें कैलकुलेट करना होगा। सो एल tan ऑफ ए बाय 2 माइनस का एल tan ऑफ, यहाँ पर हमें डिफरेंस लेना होगा 56 डिग्री 21 मिनट का फ्रॉम द टेबल। सो दिस विल कम्स आउट टू बी 10.338248 माइनस में इसका वैल्यू होता है 10.33828897। सो ये डिफरेंस कितना निकल के आएगा 0.00005 के इक्वल, राइट। सो देखिए जो डिफरेंस है वो हमें 60 के रिस्पेक्ट में होना, ठीक है ना, 60 सेकंड के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंस है होता है फ्रॉम द टेबल, दिस इज इक्वल्स टू 0.00
039, ये आपको टेबल से मिल जाएगा वैल्यू, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सो डिफरेंस फॉर 5 वो कितना हो जाएगा फिर? सो दैट विल बी इक्वल्स टू 16 to 5 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस आया था, दैट इज 0.00039 के इक्वल। अच्छा, इसको मैंने ऑलरेडी ज़ीरो कैंसिल आउट कर दिया है क्या? ठीक, यानी कि मैंने ऑलरेडी ये ज़ीरोस कैंसिल कर दिया, ये वाला 39 का, राइट। सो ये डिवाइड करने के बाद कितना निकल के आ जाएगा? 8.1 सेकेंड के इक्वल। सो यहाँ से सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि जो a/2 है, ठीक है ना, विथ डिफरेंस, क्योंकि हमने लॉग लिया था, वो कितना निकल के आ जाएगा? तो 65 डिग्री 21 मिनट एंड 8.1 सेकेंड की इक्वल। यहाँ से a विल बी इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 130.42 मिनट एंड 16.2 सेकेंड की इक्वल। अभी तो ये सिर्फ a आया है हमारे पास, अभी तो b और c भी बाकी है, तो चलिए देखते हैं फिर हम उसे भी। सो अब हम यहाँ से निकालेंगे tan ऑफ b/2। सो इसके लिए भी देखिए सेम फॉर्मूला लगेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो देखिए यहाँ पर लग जाएगा s माइनस का a, s माइनस का c डिवाइडेड बाय s टाइम्स ऑफ s माइनस का b, ठीक है। सो चलिए अब इसको हम यहाँ पर लेते हैं वैल्यूज़ को। सो s कितना आया था? 2100, 21 माइनस में, ठीक है। a कितना था? 2000, देन 2100 माइनस का c कितना था? 1150 डिवाइडेड बाय s कितना था? 1200 इन ब्रैकेट 2100 माइनस में b कितना था? सो 1050, इतना ही था क्या? सो ये भी नियर अबाउट कितना निकल के आ जाएगा? अंडर रूट में 19 डिवाइडेड बाय 21 की इक्वल ना। अगेन हमें लॉग प्रॉपर्टी लगानी होगी, क्योंकि यहाँ पर लॉग टेबल से बोला है कैलकुलेट करने को। सो दैट इज़ वाई इट गोइंग टू बी लेंथी, राइट। तो tan ऑफ b/2 L log ऑफ tan ऑफ b/2 ये हो जाएगा 10 प्लस में 1/2, और अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी ये log ऑफ 19 माइनस का log ऑफ 21 हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर 19 के रिस्पेक्ट में 1/2 लगे, यहाँ से log ऑफ tan ऑफ b/2 इसका मान कितना निकल के आ जाएगा? सो लेट मी सी, 9.3172। आप सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, 9.3172 के इक्वल आएगा। बट अगेन हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा ड्यू टू दिस लॉग। सो लॉग ऑफ tan ऑफ b/2 माइनस का, ना इफ यू सी फ्रॉम द टेबल, सो ये हो जाएगा log ऑफ tan ऑफ 11 डिग्री 43 मिनट का डिफरेंस दिख रहा होगा इस वैल्यू के लिए, ठीक है ना। लॉग टेबल से आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9.3172 माइनस का 9.311683। सो डिफरेंस कितना निकल के आएगा? 0.00037 के इक्वल। सो हमें डिफरेंस किसके लिए कैलकुलेट करना है? सेकंड के लिए, दैट इज़ फॉर 60 सेकेंड्स। सो 60 सेकंड के लिए क्या डिफरेंस है? लॉग टेबल से देख लेंगे तो 0.0065 फॉर दिस करस्पॉन्डिंग एंगल। सो यहाँ से जो डिफरेंस है वो क्या निकल के आ जाएगा? सो 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.00037 से, और डिवाइड कर देंगे जो डिफरेंस आया था उससे, दैट इज़ 0.00065 से। सो ये कितना निकल के आ जाएगा? 34.25 का स्क्वायर, यानी कि इतना निकल के आएगा। सो यहाँ से सिंपली मुझे एंगल बी कितना मिल गया? इसको यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना मिल जाएगा? सो 32 डिग्री 27 मिनट एंड 8.5 सेकेंड की इक्वल, ठीक है। ये मैंने क्या किया बेसिकली, पूरा tan ऑफ ये b/2 आ जाएगा, यहाँ से b/2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, सो b मिल गया। अब देखिए जो एंगल c होगा, ठीक है, पूरे ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, उसमें से मैं a और b को यदि सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे एंगल c मिल जाएगा। सो a कितना आया था? 130 डिग्री, देन 42 मिनट्स एंड 16.2 सेकेंड्स, देन प्लस में 23 डिग्री 27 मिनट्स एंड 8.5 सेकेंड।
सो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल सी यहाँ से निकल के आ जाएगा 25.50 मिनट एंड 35.5 सेकंड के इक्वल। सो देखिए ये हो जाएंगे हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, ठीक है ना, कि फाइंड कीजिए एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी को। सो ये हमने सिंपली फाइंड आउट कर लिया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ tan of a by 2, tan of b by 2 and tan of c by 2 से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.